प्रिय राम भक्तों, रामायण का विस्तार अनंत है। प्रभु श्री राम का चरित्र विकट परिस्थितियों में भी मर्यादाओं का प्रतीक है। अपने सनातन धर्म पर चलते हुए मोह माया राजपद मान सम्मान के भी त्याग का ही उदाहरण है प्रभु राम। राम अनंत, राम कथा अनंता। त्रेता युग। कालांतर में अयोध्या के राजा दशरथ हुए, जिनके राजमहल में 3 रानियों से 4 पुत्र रत्न पैदा हुए। सबसे बड़ी रानी कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा सबसे छोटी रानी कैकेयी के भरत नाम से जाने गए। रघुनंदन श्री राम, जिनके जन्म से माता पिता के हृदय में ही नहीं संपूर्ण अयोध्या नगरी में सुख का उजियारा छा गया। समय बीतता है, राक्षसों का प्रकोप बढ़ रहा था। ऋषि मुनियों का तपस्या और यज्ञ करना अत्यंत दुष्कर हो गया था। उधर प्रभु राम के भी अदम्य साहस, अतुलनीय धैर्य और अप्रतिम वीरता के गुण बाल्यकाल से ही प्रकट होने लगे थे। यही तो कारण था कि महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी तरुण उम्र के श्री राम को भयंकर राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम को ही चुना। शौर्यशाली राम ने एक एक करके सारे उत्पाती राक्षसों का अंत कर दिया। इसी समय मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर रचाया, जिसके लिए ऋषि विश्वामित्र को भी निमंत्रण दिया गया। ऋषि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी मिथिलापुरी पहुंचे। शक्ति परीक्षण में जब सभी राजकुमार धनुष पर प्रत्यंचा नहीं लगा सके, तब विश्वामित्र के आदेश पर राम ने भगवान शिव के महान पिनाक धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष 2 खंडों में विभाजित हो गया। शिव भक्त भगवान परशुराम के प्रचंड क्रोध को भी अपने दिव्य रूप और मधुर शब्दों से शांत कर दिया। जनक नंदिनी प्रकृति सदृशा लक्ष्मी रूपा सीता के साथ विवाह कर मनुष्य रूप में पूर्ण हुए। सिय सुंदरता बरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहरता। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। समय बीतता गया और अयोध्या में राम को राज्याभिषेक करने की तैयारी होने लगी। अयोध्या में खुशियों का उल्लास था, पर काल में कुछ और ही छुपा था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, जिसमें अपने पुत्र भरत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। दशरथ शोक और पीड़ा में डूब से गए। अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को
वन में 14 वर्ष के वनवास के लिए कैसे भेज देते। जो श्री राम भ्रातृ प्रेम की अनूठी मिसाल हैं, पिता के दुलारे हैं, मां की आंखों के तारे हैं, जिनके लिए माता कैकेयी का आदेश परम धर्म है और जो पिता के वचन का पालन करने के लिए निसंकोच वनवास की ओर चलती है। राम बेटा राम। अयोध्या नगरी को अनाथ कर मां सीता और छाया सदृश लक्ष्मण के साथ वन पथ पर आगे चले। राम चलत अति भयो विषादो, सुन न जाय पुर आरत नाम। सही से कही लो को सगुन लंक अवध दिशो को, हरस विषाद विवश सुर। जिन्होंने वनवास के दुष्कर जीवन को भी स्वीकार किया, निषाद राज केवट जैसे मित्रों को गले लगाते, शबरी के झूठे बेर खाते, दुष्टों का संहार करते, पग पग चुनौतियों का सामना करते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। स्टोरी रिकॉर्डिंग तभी एक दिन रावण की बहन और राम या लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। बहुत तगड़ा जिसका बदला लेने के लिए वो सीता को मारने लगा। तभी लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। तब वो लहूलुहान होकर अपने भाई रावण के पास गई और सारा वृत्तांत बताया। फिर तो रावण सीधा अपने मामा मारीच के पास पहुंचा और कहने लगा, तुम कंचन रथ बन जाना और मैं साधु बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। श्री राम मारीच रूपी स्वर्ण मृग को पकड़ने गए तो धोखे से श्री राम की आवाज आई, लक्ष्मण, प्रभु राम किसी संकट में हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है माता, मैं जाता हूँ, परंतु आप मेरी खींची गई रेखा के बाहर मत आइए। इधर रावण साधु का वेश बनाकर सीता का हरण कर लेता है। प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट वीर हनुमान से होती है। हनुमान जी राम के ईश्वर स्वरूप को पहचान लेते हैं। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ, आप मुझे कैसे भूल गए प्रभु? सुनो कपिजिया मानसी जनियोनो, तेरे मन प्रिय लक्ष्मण ते दोनों, समदर्शी मोहित सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सीता की खोज में वानर सेना चारों दिशाओं में निकल पड़ी। दक्षिण में हनुमान जी ने समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में सीता मां को ढूंढ निकाला और सीता जी को प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी दी। प्रभु राम की निशानी देखकर सीता भाव विभोर हो उठती है।
वाटिका में मेघनाद हनुमान जी को पकड़ लेता है और बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। अपनी ताकत के मद में चूर रावण हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कहता है। फिर क्या था, पूंछ में आग लगते ही महावीर हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी। लंका धूम कर जलने लगी। लंका से सीता माता को लाने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। अब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र से रास्ता मांगने लगे। प्रभु श्री राम 3 दिनों तक प्रार्थना करते रहे, किंतु समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तभी लक्ष्मण ने प्रभु को समुद्र सोखने के लिए अग्निबाण किया, तो समुद्र कांपता हुआ आया और सेतु बांधने का मार्ग बताया। नल और नील की मदद से वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बना दिया और प्रभु श्री राम ने वहां शिव भगवान की पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की और उसका विधिवत पूजन किया। इधर सेतु तैयार होने के बाद राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई। दोनों तरफ घोर संग्राम शुरू हो गया। एक एक करके इस संग्राम में रावण के बहुत से सेनापति, मेघनाद जैसे वीर और भाई कुंभकर्ण और रावण की सेना के योद्धा मारे गए। आखिरकार रावण को युद्ध में स्वयं उतरना पड़ा। भयंकर युद्ध होने लगा। धरती मानो कंपित हो उठी, पर रावण तो मायावी था। बाण लगने पर भी मानो बार बार जीवित हो उठता था। मैं क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसम से ओ दंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब भाई। राम ने अंततः रावण की नाभ में रखे अमृत कुंड पर बाण का निशाना साधा। श्री राम की कमान से निकले उस तीर से रावण धरती पर गिर पड़ा और उसका वध हो गया। चलेवान सबच जन उर्गातत मई हते सारथी दुर्गा रथ विभंज हति केतु पताका गर्जा अति अंतर बल खाता पुरत अनुरत चढ़ सियाना हस्त शस्त्र छाड़ से विदिगाना विबल होई सब उदयम ताके विबल रोह नरत बल साके। समस्त भूमंडल राम जी की जय से गूंज उठा। सत्य की असत्य पर जीत, अच्छाई की बुराई पर जीत, धर्म की अधर्म पर जीत हुई। लंका सहित संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना करके 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद भाई लक्ष्मण सहित सिया संग राम वापस अयोध्या लौटे। पुनर्मिलन का सुख रसधार बन आंखों से बह निकला। वर्षों से वीरान अयोध्या की पावन धरती कुछ यूं चहक उठी, मानो बंजर धरती को वर्षा की फुहारों ने नहला दिया। श्री राम के अनंत प्रेम से महका दिया। अयोध्या नगरी के घर घर, गली गली में असंख्य दीपमालाएं जगमगा उठी।